प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। वे यहां अपने स्वर्गीय पिता के 10वें के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के तत्काल बाद वे इंदौर से जबलपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उज्जैन के गीता कॉलोनी स्थित घर से निकलने पर उन्होंने मीडिया से चर्चाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की स्थिति मजबूत हो, दुग्ध संघ मजबूत हो, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़े, ठीक से दाम मिले, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है। किसानों को फसल का वाजिब दाम मिले, इसीलिए एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ 4,892 रुपए में किसानों से सोयाबीन खरीदी जाएगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। वे उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क मार्ग करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इसके शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति जी से निवेदन किया गया है कि जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम शुरू करें। विकास के मामले में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। कल माननीय गृह मंत्री जी से मिला था। सहकारिता मंत्री के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे दुग्ध संघ मजबूत हो, दुग्ध उत्पादन बढ़े, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़े और उनको ठीक से दाम मिले। इस नाते से एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लिया है। साथ ही साथ किसानों को वाजिब दाम पर उनकी फसल की कीमत मिले, इसलिए एमएसपी पे सोयाबीन का खरीदी के लिए केंद्र खोले जाएंगे। 4,892 की कीमत से किसानों को राहत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इसका लाभ मिलेगा। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत उज्जैनिया के विवाद एक मामले को लेकर राजपूत करनी सेना द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कल अजाक्स थाने पर दर्ज हुए एक प्रकरण को लेकर आज राजपूत करनी सेना द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें करनी सेना के पदाधिकारी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी सामने वाले पक्ष ने ग्राम पंचायत उज्जैनिया में अवैध मकान निर्माण कर लिया। इसकी शिकायत हमारे द्वारा समय समय पर पुलिस को दी गई, बावजूद उसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पक्ष के लोगों पर अजाक्स थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ज्ञापन के दौरान श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने ज्ञापन लेकर जांच के पश्चात ही कोई कार्रवाई करने की बात कही है। राजनीतिक प्रेशर में कल हमारे परिवारजनों पे ऐसे एक्ट में कार्रवाई कराई गई। तो मैडम, ये कल का पूरा मामला झूठा है। हमारी मांग है कि उस केस की विवेचना की जाए और वो नाम से मतलब मजिस्ट्रेट साहब से भी ऊपर हो गए हैं आज की तारीख पे तहसीलदार। और टीआई साहब का भी रवैया ऐसा ही है, दुलमुल रवैया है। यहाँ उज्जैनिया में हमारे समाज जन पर ST लगाया गया था, जिसके हम ज्ञापन देने आए हैं। जहाँ अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा था और उस संबंध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मामला क्या है? उसमें कोर्ट का स्टे है कि उस पर भी निर्माण नहीं किया जाए, फिर भी असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर निर्माण किया जा रहा है और हमारे जो राजपूत समाज के जो भाई है उन पर ST लगाई जा रही है। उनका आरोप। कहाँ का मामला? ये उज्जैनिया का मामला है। जमीनों का मामला है। जमीन, निजी जमीन पे विवाद चल रहा था कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। उस पर स्थगन था कोर्ट का पिछले जून से। कोर्ट ने जून में कह दिया था कि इसको यथावत रखा जाए, इस पर स्टे है। 4 महीने हो गए। 4 महीने में अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, वो मकान बन गया। फिर भी उसमें काम चल रहा था। कल हमारे परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी, तहसीलदार साहब को सूचना दी कि साहब इसमें काम चल रहा है। वो स्थगन का मतलब क्या? तहसीलदार साहब का कहना है कि कोर्ट क्या करेगा, जो हम यहाँ से लिख के देंगे वो होगा। उसके बाद वहाँ पे सामने वाले पक्ष और इनने सब हुज्जतबाजी करी और थाने पे आके परिवारजनों के खिलाफ SC में मुकदमा दर्ज कराया। उसी संबंध में हम जांच के लिए आज माननीय SP साहब के यहाँ आए थे, हमारा आवेदन दिया है। बनाया मकान देवा जी ने, और उस मकान की पंचायत से कोई NOC नहीं ली गई, ना नक्शा पास करा गया, तो पूर्ण रूप से अवैध है। वो ये फरियादी है हमारे परिवारजन भारत सिंह जी, चंद्र सिंह जी, मांगू सिंह जी, गणपत सिंह जी। उनके नाम से ये 1985 से काबिज है उस जमीन पे, रजिस्ट्री है, प्रूफ हमारे साथ है। कोर्ट ने हमें स्थगन दिया है कि इसको यथावत रखा जाए, पर वहाँ मकान बन गया 4 महीने, और यही हमारी मांग है।
एक SC/ST मुकदमा जो कि आज़ाद थाने में कल दर्ज हुआ है, उस पर करनी सेना ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाएगी। सीएस 2028 एवं बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए इंदौर उज्जैन 4 लेन को अब 6 लेन में बदला जाएगा। इसका भूमि पूजन 19 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती है। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल के सामने से 6 लेन का निर्माण शुरू होगा, जो उज्जैन के हरिफाटक ओवरब्रिज तक बनाया जाएगा। इसे MPRDC के माध्यम से उदयपुर की रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट नामक कंपनी बनाएगी। इससे इंदौर उज्जैन के बीच सफर और आसान हो जाएगा। दरअसल वर्तमान में उज्जैन से इंदौर के लिए प्रतिदिन करीब 125 बसें चलती हैं। प्रति बस में अमूमन करीब 30 यात्री सफर करते हैं। इसके अलावा देश भर के श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए फ्लाइट या सड़क मार्ग से इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचते हैं। साथ ही VIP का आना जाना भी लगा रहता है। इसके चलते यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि विशेष मौकों पर निकलने वाली विभिन्न यात्राओं के चलते मार्ग पर जाम भी लगता है, इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में बस चालकों का कहना है कि अभी इंदौर पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। अमूमन जाम की स्थिति नहीं बनती, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है तो दिक्कत होना लाजमी है। अब 4 लेन 6 लेन हो जाने से जिससे यह दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और सफर और सुगम हो जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की ओर से टेंडर जारी कर सड़क निर्माण का ठेका दे दिया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद निर्माण भी शुरू हो जाएगा। 40.475 किलोमीटर में 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। इसमें 8 फ्लाईओवर व कलवर्टर बॉक्स बनाए जाएंगे। CS 2028 से पहले इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। लगातार हो रही बारिश से नागदा की चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। बारिश से मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल बैठक भी बुलवाई है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक प्रदेश में अतिवर्षा व बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अतिवर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, अतः समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के लिए कार्य किए जाएं। साथ ही निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों एवं पुलों पर पानी है वहां तत्काल आवश्यक सावधानी एवं सतर्कता बढ़ाई जाए। इसके अलावा उन्होंने पूरे जीर्ण शीर्ण भवनों को चिन्हित कर सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए। आवश्यकता होने पर निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने के अलावा जनहानि होने पर तत्काल पीड़ित परिवार को सहायता राशि 4-4 लाख रुपए उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर SP के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे, इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए। न केवल राहत की व्यवस्था, बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी SP कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। उज्जैन जिले में 2 दिन तक हुई जोरदार बारिश से सड़कें पानी में डूब गई। वहीं लगातार बारिश होने से गंभीर डैम के गेट 5 बार खोलना पड़े। बारिश से मौसम में भी ठंडक घुल गई। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी गिरावटें आई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में चारों ओर से वर्षा हो रही है। अभी तक जिले में इस वर्ष औसत 739.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
उज्जैन जिले की औसत वार्षिक वर्षा 906.2 मिलीमीटर है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में औसत 683.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान 12 सितंबर की प्रातः तक जिले में औसत 19.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान उज्जैन तहसील में 32 मिलीमीटर, घटिया में 25, खाचरोद में 12, नागदा में 4.2, बड़नगर में 2, महिदपुर में 18, झारड़ा में 36, तराना में 28, माखड़ों तहसील में 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई। कार्यालय भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष अभी तक उज्जैन तहसील में 757 मिलीमीटर, घटिया में 581.4, खाचरोद में 672, नागदा में 1024, बड़नगर में 651, महिदपुर में 765, झारड़ा में 818.2, तराना में 760.7 एवं माखड़ों तहसील में 630 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। संस्था के जिला अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि हरसिद्धि माता चौराहा से चार धाम मंदिर नरसिंह घाट तक के फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों को आए दिन नगर निगम गैंग प्रभारी गोपाल बोयत द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथ ही जबरन सामान जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। संस्था अध्यक्ष चौहान ने बताया कि पूर्व में भी नागपंचमी पर्व पर स्वेच्छा से अपना रोजगार बंद कर सामान हटाने के बाद भी गोपाल बोयत द्वारा सामान जब्ती की कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार कल मंगलवार को भी जबरदस्ती करते ठेले हटा दिए गए हैं, जिसके विषय में महाकाल मंदिर द्वारा ठेले हटाने का आदेश होने की बात गोपाल बोयत द्वारा कही गई है। परंतु संघ द्वारा जब महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय में जाकर जानकारी ली गई, मंदिर समिति ने बताया गया कि पत्र का 2293 के माध्यम से मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने का उल्लेख किया गया है, जबकि पथ विक्रेता हरसिद्धि शेर चौराहा से चारधाम मंदिर, शेर चौराहा से नरसिंह घाट पर अपना रोजगार करते हैं, उन्हें हटा दिया गया। जबकि हरसिद्धि से राम मंदिर, हरसिद्धि से चारधाम मंदिर, हरसिद्धि से नरसिंह घाट रोड ग्रीन जोन में आता है, जिसमें पथ विक्रेता अपना रोजगार कर सकता है। इसके बावजूद भी अपने पद के अभाव में आकर नगर निगम गैंग प्रभारी गोपाल बोयत द्वारा नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर एसपी प्रदीप शर्मा को ज्ञापन देकर गैंग प्रभारी के खिलाफ जांच कर पुलिस कार्यवाही की मांग की गई। इससे पूर्व कल नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर उन्हें समस्या से अवगत कराया है। यार हम हरसिद्धि से हम लोगों को हटा दिया गया है, जहाँ पर हम व्यापार करते थे। हमारा क्राइट एरिया बना हुआ है ग्रीन जोन। हमने कल नगर निगम डिप्टी कमिश्नर पवन सिंह साहब को फ़ोन ज्ञापन दिया। उन्होंने जो है बोयत साहब को निर्देश दिया कि आप वहाँ की समीक्षा करो, क्या सही है क्या गलत है। बोयत साहब से चर्चा हुई तो गोपाल बोयत ने बोला है कि महाकाल मंदिर समिति ने हटाया। हम महाकाल मंदिर समिति कार्यालय गए, महाकाल समिति ने बोला है कि उनने मंदिर परिसर के अंदर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम को कहा है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं वो रोड, वो क्षेत्र महाकाल परिसीमा में नहीं आता है। और अंदर जो बड़ा गणपति से लेकर हरसिद्धि चौराहे के बीच में जो नगर निगम की घुमटियाँ रखी है, जो नगर निगम के नाम से चल रही है, ये सारी चीज़ें वो जो बोयत जी हैं उनके उसमें चल रही है। बोयत जी ने नाग पंचमी के ऊपर भी हमने स्वेच्छा से ठेले हटा रहे थे, तो हटाते हटाते भी उन्होंने हमारे कई सामान को जब्त करा है। कल भी उन्होंने सामान जब्त करा है। जबकि पथ विक्रेता एक्ट 2014 के अनुसार किसी का भी सामान जब्त करना है तो उसे सीजर मेमो दिया जाता है। बगैर सीजर मेमो के जब्ती की कार्रवाई अवैध कार्रवाई है। गोपाल बोयत द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की जाती है। पुलिस प्रशासन से यहाँ मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें नगर निगम के पद से मुक्त करने का निर्देश आदेश जारी किए जाए। अभी आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया? अभी हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से आए थे और संबंधित अधिकारी जो थे उनको हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने हमारी मांग रखी है कि जो हरसिद्धि चौराहे के ऊपर जो ई रिक्शाएँ बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं, जिनका रूट और परमिट तय है, वो अपने नियम के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, तो उन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सख्ती की जाए। और ये रिक्शा चालकों को क्या है, महाकाल क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी स्टैंड दिया जाए, वो सब जगह खड़े ना होकर एक जगह से अपना रोजगार संचालित करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार आगामी 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उज्जैन जिले में 53 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। दीपेश तिवारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आगामी 14 सितंबर की नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे से होगा। इसके लिए संपूर्ण जिले के लिए 53 न्यायिक खंडपीठों का गठन कर लिया गया है। इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिक संख्या में समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर न्यायालयों में लंबित एवं प्री
लिटिगेशन प्रकरणों का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों द्वारा लगभग 10,819 समझौता योग्य प्रकरण निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं। इनके पक्षकारगण इनको न्यायालय द्वारा सूचना जारी की गई है। नेशनल लोक अदालत के दिन विद्युत विभाग एवं नगर पालिका निगम द्वारा बकायादारों को वन टाइम सेटलमेंट करने पर बकाया राशि पर उसके सरचार्ज पर नियम अनुसार छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। विधिक सेवा संस्था द्वारा आमजन से अपील की गई है कि उज्जैन मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों जिसमें खाचरोद, महिदपुर, नागदा, तराना, बड़नगर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों को समाधान कराकर आपसी भाईचारा एवं सद्भावना का संदेश देवें। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश कपिल भारद्वाज, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, प्रशिक्षित मध्यस्थ हरदयाल सिंह ठाकुर, पंडित योगेश व्यास अधिवक्ता मौजूद रहे। 16 तारीख को जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके लिए अपने ज़िले में जिला मुख्यालय उज्जैन और 5 तहसील जो हमने मिला के हमने 51 खंडपीठों का गठन किया है। उस दिन पूरे 51 खंडपीठ प्रकरणों का निराकरण करेंगे। इसमें वे सभी आपराधिक मामले जो विधि के अनुसार समझौता योग्य हैं वो रखे जा रहे हैं। ऐसे सभी सिविल मामले जो समझौता करना चाहते हैं पक्षकार उनको रखा जा रहा है। फैमिली कोर्ट्स के मामले, पारिवारिक विवाद के मामले वो रखे जा रहे हैं। कंज्यूमर फोरम में जो कंज्यूमर से संबंधित विवाद होते हैं उनके मामले रखे जा रहे हैं। लेबर कोर्ट के मामले रखे जा रहे हैं जो लेबर कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा लिटिगेशन के मामले रखे जा रहे हैं जिसमें विद्युत विभाग के कुछ ऐसे मामले होते हैं, नगर निगम के मामले होते हैं जिनमें न्यायालय में मामला आए बिना उसके पहले ही विभागीय स्तर पर उनका निराकरण हो सके, उनको करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने प्री लिटिगेशन में लगभग 16,000 केसेस इस समय आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे निराकृत होने की संभावना है। कोर्ट में जो पेंडिंग है उसमें लगभग 11,000 केस आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन केसेस को यहाँ पे निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स निपटाए जाएंगे जिसमें मॉनिटरी लाभ होता है पीड़ित लोगों को, वो रखे जा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमने करीब 30,000 के लगभग मामले हमने टारगेट किए हैं जो कि हैं और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम मामले इसमें से निपट जाएंगे। पक्षकारों को किस तरह का फायदा है इस लोक अदालत में जब फैसला होता है तो समझौते के माध्यम से ही होता है। जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं तो उनके बीच कभी जो वैमनस्य है, विवाद है, उसका अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। लोक अदालत से फैसला होने के बाद अपील का प्रावधान नहीं होने से जो अपील दर अपील मुकदमेबाजी होती रहती थी उससे लोगों को लाभ मिल जाता है। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार साल में 3 लोक अदालत रखे जाने का प्रस्ताव है, उसी संदर्भ में आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय दीपेश तिवारी जी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन 14 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के प्रकरणों का उसमें निराकरण किया जाएगा। कई ऐसी बातें आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में लाई गई है जिसमें जो त्रुटियां कई बार लोक अदालत में हो जाती है, जैसे नगर निगम द्वारा अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जाता है, उसके संबंध में भी माननीय जिला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने निर्देश देने का आदेश प्रदान किए हैं। अधिक से अधिक पक्षकार आए और अधिक से अधिक उसका लाभ ले। हमारा ये ना कोई जीता ना कोई हारा, लोक अदालत का है यही नारा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहा एवं ऋषभ बाबू यादव मित्र मंडल द्वारा गणेशोत्सव के अंतर्गत महाकाल वन के युवराज की आराधना महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे पर की जा रही है। उसी के अंतर्गत राधाअष्टमी पर सुप्रसिद्ध भजन गायक जय्यू महाराज एवं शन्नी अलबेला की भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें ऋषभ बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल मंदिर चौराहे पर विगत 60 वर्षों से गणेशोत्सव मनाया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहा एवं ऋषभ बाबू यादव मित्र मंडली के सदस्य क्षेत्रीय रहवासी दुकानदार एक नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को भव्यता प्रदान करने के लिए कुछ नया स्वरूप देते हैं। पिछले वर्ष हमारे द्वारा 9,000 मोर पंखों से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा यहां पर विराजमान की गई थी। इस वर्ष 1.25 लाख सुपारियों से निर्मित महाकाल वन के युवराज यहां पर विराजमान किए गए हैं। हर वर्ष हम एक सुप्रसिद्ध भजन गायक से यहां पर भजन संध्या भी आयोजित करवाते हैं। इस वर्ष 11 सितंबर राधाअष्टमी पर सुप्रसिद्ध भजन गायक
जय्यू महाराज एवं सन्नी अलबेला द्वारा भजन संध्या आयोजित की गई। दोनों ही भजन गायकों ने अपने भजनों से श्रोताओं का दिल जीत लिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। यह आयोजन महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे के सदस्य, समस्त क्षेत्रवासी दुकानदार एवं ऋषभ बाबू यादव मित्र मंडली के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन का आनंद उठाया। भारतीय किसान यूनियन टिकेत जिला उज्जैन के बैनर तले घटिया तहसील के अंतर्गत आने वाले पटवारी हल्का नंबर 52 के ग्राम जलवा के किसानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जिलाधीश उज्जैन के नाम तहसील मुख्यालय घटिया पर एसडीएम राजाराम करजरे को सौंपा। ज्ञापन के पूर्व किसानों के द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर रैली जलवा से तहसील कार्यालय घटिया निकाली गई। इसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों के अलावा किसानों के अन्य वाहन भी रैली में सम्मिलित रहे। सभी किसानों ने अपने हाथों में अतिवृष्टि से खराब हो चुकी सोयाबीन के पौधों के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय के सामने बीच हाईवे पर धरना देकर जंगी प्रदर्शन कर दिया। धरना स्थल पर आकर एसडीएम राजाराम करजरे ने ज्ञापन स्वीकार किया। रैली संयोजक भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने चर्चा करते हुए बताया कि ज्ञापन में अतिवृष्टि, पीला मोजेक रोग, जड़ गलन, अफलन से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का भौतिक सर्वे, मुआवजा एवं बीमा राशि की स्वीकृति की मांग के अलावा सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, सिंचाई बिजली बिल माफ करने, सिंचाई हेतु अधिकतम विद्युत प्रदाय दिन में करने तथा रबी सीजन में 12 घंटे बिजली प्रदाय करने के अलावा अन्य कृषि संबंधित मांगे ज्ञापन में रखी गई। आगे जिलाध्यक्ष राजपूत ने चर्चा में बताया कि हमारी मांग नहीं मानी जाने पर किसान आंदोलन की धार और तेज करने से पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन में मूल रूप से कुछ मांगे उनकी भारत सरकार के स्तर की है, कुछ मांगे राज्य सरकार के स्तर की है, कुछ मांगे विद्युत मंडल से संबंधित है और कुछ मांगे हमारे राजस्व से संबंधित है, जो हमारे स्तर पर उनका निराकरण होना है। तो वो ज्ञापन ले लिया है और उस पर विधिवत हम वरिष्ठों को अवगत कराएंगे और हमारे स्तर की जो कार्रवाइयाँ होना वो हम कार्रवाई करेंगे। पूरे नगर में जगह जगह पंडाल बनाकर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की गई है। आकर्षक विद्युत सजा कर पंडालों को सजाया गया है। मनमोहक गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालु सभी पंडालों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं रोज शाम महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। नगर में सभी पंडालों में भगवान श्री गणेश की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने बुधवार की शाम नगर के गणेश पंडालों में पहुंचे और महाआरती का लाभ लिया। नगर की सभी गणेश उत्सव समिति ने समाज सेवी का शॉल, श्रीफल, साफा, पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वर्षों का रिश्ता है, मेरे जीवन में आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले आपने राखी बांधी थी मुझे, यहीं पेट्रोल जमालपुरा में हमने बहनों ने मुझे राखी बांधी थी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं,
देखिए, आज मैं गायत्री कॉलोनी से शुरू हुआ, गणेश चौपाटी आया, वहाँ से कहारवाड़ी के राजा के पास गया, उसके बाद शिप्रेश्वर हमारे गणपति जी के पास में आया, फिर डोड़ी जमालपुरा के यहाँ पर राजा के पास में आया। ये 5वें हमारे गणेश जी थे जो हमने सबकी आरती की, सब आरतियों में शामिल हुआ। हमारे बीच में हमारे भाई नेता सम्मानित जुगल पांचाल जी, हमारे विजय चौहान जी, हमारे संतोष भाई साहब, हमारे कालू भाई साहब, हमारे बघाना जी, मेरे भाई प्रतीक देवड़ा जी और सभी लोगों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जितना प्यार और जितना स्नेह मुझे महिदपुर में मिल रहा है। मतलब मैंने कहा, आज मेरी कहीं मीटिंग थी और मैं वहां से 7:30 बजे उज्जैन से चला, यहाँ 8:30 बजे एक्यूरेट गायत्री कॉलोनी में आया। तब तक एक आदमी ने भी, मैंने कहा कि सब आरती तो कर लो, मैं सब पंडाल में आ जाऊंगा, मगर उन्होंने आरती भी नहीं करी कि आरती करोगे तो तुम ही करोगे। ये जनता का प्यार है, ये मेरी माता बहनों का प्यार है। मुझे इतना लाड और इतना प्यार और इतना सम्मान मिल रहा है कि शायद मेरी कल्पना से परे है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और ये टोड़ी जमालपुरा में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो मेरी बहनों का रिश्ता है। यहाँ की बहनें मुझे राखी बांधती हैं, ये पूरा मोहल्ला मुझे राखी बांधता है। मैं हर बार की तरह हर बार आता हूँ यहाँ पर रक्षाबंधन पे या जन्माष्टमी पे। अब की बार किन्हीं कारणवश मैं नहीं उपलब्ध हो पाया। आज बहनों से मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी है और मैंने कहा है कि मुझे अपनी साक्षात उपस्थिति माने। मैंने यहाँ बघाना जी को सभी पंडालों में ये कहा है कि मेरे योग्य जो भी सेवाएं होंगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और ये सिर्फ गणेश पंडाल की बात नहीं है, ये हमेशा जीवन भर का आपका मेरा रिश्ता और साथ रहेगा।